नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी में भाषा, लिपि एवं वर्तनी पर स्टडी कराने जा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमको भाषा समझना पड़ेगा कि भाषा क्या होती है। भाषा क्या होती है? तो बच्चों, भाषा शब्दों का वह समूह होता है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को प्रकट करते हैं। ठीक है, भाषा जो है वो शब्दों और वाक्यों का ऐसा समूह है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात को कहते हैं। तो भाषा का परिभाषा लिख लीजिए। भाषा की परिभाषा क्या होती है? भाषा की परिभाषा, भाषा शब्दों या वाक्यों का समूह होता है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को प्रकट करते हैं। ठीक है, तो भाषा जो है वो शब्दों और वाक्यों का ऐसा समूह है जिसके द्वारा हम अपने मन की बातों को दूसरे से क्या करते हैं? बताते हैं। और ये जो शब्द है वो संस्कृत के भाष धातु से लिया गया है। भाषा जो शब्द है, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से, यह भाष धातु से लिया गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने जाना कि भाषा क्या होती है, भाषा किसे कहते हैं, और हम लोगों ने जाना भाषा की परिभाषा को हम लोगों ने जाना। तो बच्चों, वर्णों के समूह को तो हम लोग शब्द कहते हैं, शब्दों के समूह को हम लोग वाक्य कहते हैं। तो उसी तरीके से शब्दों या वाक्यों के ही समूह को हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है, और भाषा कितनी होती है? भाषा कई प्रकार की होती है। ठीक है, हमारे संविधान में हमें कुल 22 भाषाओं का क्या किया है? संवैधानिक अधिकार दिया है। तो संवैधानिक रूप से उसको माना जाता है कि हम कितनी भाषा है? 22 भाषा है। ठीक है, तो जो भाषा के भी रूप होते हैं, भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा के रूप कितने होते हैं? 2, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। भाषा के रूप कौन कौन से होते हैं? भाषा के रूप, भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक दूसरा लिखित भाषा। तो हम लोग इसको बता सकते हैं मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा यही होती है जो हमें मुंह से हम लोग सिर्फ बोलते हैं और सुनते हैं, मतलब मुंह से हम लोग बोलते हैं और कान से हम लोग सुनते हैं। जबकि लिखित भाषा क्या होती है? लिखित भाषा होती है जिसको हम लोग लिख कर पढ़ते हैं, लिखा जाता है जिसे लिखित ना, तो जैसे लिखा जाता है, जैसे कि समाचार पत्र है, तुम्हारी बुक है, ये सब क्या है? लिखित भाषा है। इसको हम लोग, ये लिखा हुआ है और हम लोग इसको पढ़ते हैं। लेकिन जो मौखिक भाषा है वो हम लोग सुनते हैं। ठीक है, जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, टीवी पर कोई भी चीज आती है हम लोग सुनते हैं, वो मौखिक होती है। और रेडियो में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे लिपि क्या होती है। जो नेक्स्ट है
लिपि। लिपि क्या होती है? तो भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का या प्रतीक का प्रयोग होता है उसे कहते हैं। लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उसे लिपि कहते हैं। उसे ठीक है। जैसे कि भाषा की कुछ लिपि होती है, तो उसी में मैं कुछ भाषा और लिपि के बारे में आपको बता देती हूँ। जैसे कि हिंदी है हमारी भाषा, तो उसकी लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी की क्या है? रोमन। पंजाबी की गुरुमुखी है, और तुम्हारा पंजाब संस्कृत की देवनागरी है। जो हिंदी की है वही संस्कृत की भी है। क्या है? लिपि। जैसे कि हिंदी की लिपि देवनागरी, और अंग्रेजी की लिपि रोमन, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, और संस्कृत की लिपि क्या? भी देवनागरी होती है। ठीक है, तो ये कुछ भाषा और लिपि थी। बच्चों आगे हम पढ़ेंगे भाषा के अंग। भाषा के अंग कितने होते हैं? भाषा के अंग, ठीक है। भाषा के अंग बच्चों 3 होते हैं। तीन अंग होते हैं भाषा के। पहला होता है वर्ण, दूसरा होता है शब्द, और तीसरा होता है वाक्य। बच्चों ये 3 अंग है भाषा के, वर्ण, शब्द और वाक्य। जिसमें से वर्ण जो होता है वो भाषा का सबसे सूक्ष्म रूप होता है, सबसे छोटा रूप होता है, और इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, और जब इसका जो समूह बनता है तो शब्द बनता है, और जब शब्दों का समूह बनता है तो वाक्य बनता है। फिर वाक्य क्या कहलाता है? भाषा कहलाती है। ठीक है, तो हम जानेंगे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2। स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन तो सब लोग जानते हैं। और बच्चों क्या होता है? स्वर वही होता है जो अ से लेके आ तक हम लोग पढ़ते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, और भाषा और व्यंजन की संख्या कितनी होती है बच्चों? व्यंजन की संख्या 37 होती है। ठीक है, उसमें भी क वर्ग च वर्ग होते हैं ना। क वर्ग छ वर्ग। क वर्ग क्या होता है बच्चों? क से क वर्ग में आपका आता है क से लेके अंग तक। च वर्ग क्या होता है? च से लेके इया तक। वैसे ही ट वर्ग होता है, तो ट से लेके अड़ तक। ठीक है ना, त वर्ग होता है। तो त वर्ग में कितने होते हैं? प्रत्येक में 5-5 होते हैं। प्रत्येक में मतलब, तो बच्चों क से लेकर प वर्ग तक, क वर्ग से लेके प वर्ग तक जो अक्षर होते हैं उनमें कितने समूह होते हैं? उसमें 5-5 होते हैं। उसके बाद के जो होते हैं वो अंतस्थ होते हैं। ठीक है ना, उसके बाद के जो होते हैं वो अंतस्थ होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, और संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। आप लोग को व्यंजन अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं बता देती हूँ कि क वर्ग में कौन से आते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है बच्चों? क, ख,
ग, घ, अंग। च में, च वर्ग में च, छ, ज, झ, ई है। ठीक है। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और उसी तरीके से त में भी आता है थ, थ, द, ध, न। प वर्ग में आपका आएगा प, फ, ब, भ, म। तो ये हो गया व्यंजन में। ये तो बच्चों का से प वर्ग में जो है व्यंजन की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। कितनी हो गई? 5 है तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें, 5 इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी, टोटल 25। इसके बाद का जो होते हैं बच्चों वो होता है अंतस्थ होता है, उष्म व्यंजन होता है और संयुक्त व्यंजन होता है। तो अंतस्थ व्यंजन हमेशा पूछा जाता है कि क्या होता है, कौन कौन से व्यंजन अंतस्थ होते हैं। तो वो आगे देखिए, आगे जो है अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं इसी के क्रम में होगा, इसी के नीचे से आप लिखेंगे अंतस्थ व्यंजन। तो बच्चों अंतस्थ व्यंजन जो है अंतस्थ व्यंजन, और मैंने क्या बोला? उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन में आपके कौन कौन से आएंगे वर्ण? आपके आएंगे य, र, ल, व, य, र, ल और व। ये आपके क्या है? अंतस्थ व्यंजन। और आपके स, छ, छ, ह, ये आपके क्या है? उष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्या आएंगे? छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये आपके हो जाएंगे संयुक्त व्यंजन। तो ये था वर्ण, जिसमें वर्ण के भी दो प्रकार थे, वर्ण के भी दो प्रकार थे, एक स्वर था, स्वर और एक व्यंजन। तो स्वर में हम लोगों ने हम लोगों ने देखा था अ से लेकर आहा तक, अ से लेकर आ तक। उसके बाद हम लोगों ने देखा था व्यंजन में, तो व्यंजन में भी हम लोगों ने पढ़ा कि कितने प्रकार के कितने होते हैं? 37 होते हैं। कितने होते हैं? 37। तो आपसे ऐसे पूछेगा कि संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, उष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, तो आप कंफर्म उसको याद कर लीजिएगा, हमेशा एग्जाम में ऐसे ही पूछता है। ठीक, तो हम लोग जानेंगे आगत ध्वनि क्या होती है। ठीक है, आगत ध्वनि क्या होती है। तो बच्चों ये जो हिंदी ग्रामर है वो बहुत क्या है, बहुत हार्ड होता है। इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत बारीकी से। ये जस्ट एकदम अंग्रेजी मतलब इंग्लिश ग्रामर की तरह ही है, एकदम इंग्लिश ग्रामर की तरह ही है। आप इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें। अब हम लोग पढ़ेंगे आगत ध्वनियां क्या होती है। आगत ध्वनियां, आगत ध्वनियों का प्रयोग बच्चों हमेशा अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषा में अधिक होता है। अंग्रेजी, फारसी और अरबी भाषा में अधिक होता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक अनुस्वार होता है और एक अनुनासिक होता है। अनुस्वार और एक अनुनासिक। पहला होता है अनुस्वार और दूसरा अनुनासिक। तो अब आप जानेंगे कि अनुस्वार क्या होता है। अनुस्वार को हम लोग सीधे से समझ सकते हैं बच्चों, जिसमें हम लोग अंग का प्रयोग होता है, अंग की मात्रा का प्रयोग होता है, उसको बोलते हैं अनुस्वार। जैसे कि रंग, ढंग, संग। ठीक है, तो इसमें अंग की मात्रा का प्रयोग होता है, उसमें अंग की मात्रा होती है ना, उसमें जो वर्णों में जब शब्दों में प्रयोग होता है उसको बोलते हैं अनुस्वार। और अनुनासिक उसे कहते हैं जिसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है।
जिन शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है उसको बोलते हैं अनुनासिक। जैसे कि आपका चांद, कांच, आंगन, यहां वहां। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब अनुनासिक है। अनुनासिक में आप लोग समझ लीजिए कि इसमें जो है कि चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है वर्ण शब्दों में, और अनुस्वार में क्या होता है, अंक की मात्रा का प्रयोग होता है, अंक की मात्रा। तो इससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे वर्तनी क्या होती है। ठीक है, वर्तनी किसे कहते हैं। तो बच्चों वर्तनी वही होती है शब्दों को सही ढंग से लिखने के लिए जिन वर्णों का प्रयोग क्रमशः होता रहता है। शब्दों को सही ढंग से लिखने के लिए जिन वर्णों का प्रयोग क्रमशः होता रहता है उसको कहते हैं वर्तनी। तो हम पढ़ाने जा रहे हैं वर्तनी। आपकी भाषा हो गई, लिपि हो गया, और अब वर्तनी, फिर आपका चैप्टर खत्म। मैंने एक बार फिर कहा, आपको फिर कहने जा रही हूँ कि हिंदी बिल्कुल भी हार्ड होती है, बहुत हार्ड होती है, और इसे आप एकदम अच्छे से बारीकी से पढ़िए, बड़े एग्जाम में आता है। वर्तनी किसे कहते हैं, शब्दों को सही ढंग से लिखने के लिए जिन वर्णों का प्रयोग क्रमशः होता है उसे कहते हैं वर्तनी। शब्दों को सही ढंग से, जैसे कि यहाँ पे ढंग आ गया, तो बताइए ये कौन सा आगत ध्वनि है, अनुस्वार है कि अनुनासिक, तो यह है अनुस्वार। शब्दों को सही ढंग से लिखने के लिए जिन वर्णों का क्रमशः प्रयोग होता है, जिन वर्णों का प्रयोग क्रमशः होता है वर्तनी कहलाती है। वर्तनी कहलाती है। ठीक है, जैसे मेला, मैं और मैला। जैसे चीता, चिंता या चीता। इसमें बच्चों एक बात बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है कि इनमें जो उच्चारण है वर्तनी का, ठीक है ना, वो आप लोगों को एक समान ही दिखाई देगा, बल्कि जबकि इसका जो रूप है वो क्या है, अलग है। जैसे कि हम लोग यहाँ लिखते हैं, थोड़ी थोड़ी सी मतलब अनदेखा करने पर थोड़ा सा मतलब थोड़ी थोड़ी सी लापरवाही से हम इसको क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। जैसे कि मेला है तो मेला कभी जल्दी जल्दी मेला भी हो जाता है, जैसे चिंता है तो चीता हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों वर्तनी यहीं तक। अब जो है आप लोग भाषा, जो कि चैप्टर है भाषा, लिपि और वर्तनी, ठीक है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि भाषा का मौखिक रूप मुख्य होता है और लिखित रूप गौण होता है। ठीक है, भाषा का ये इसकी विशेषता है, किसकी, भाषा की। भाषा का मौखिक रूप मुख्य और लिखित रूप
क्या होता है? गॉड होता है, मुख्य से भी बड़ा। ठीक है, तो बच्चों आज के हमारे इस वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो गया है। आगे का चैप्टर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।